आसमां क्यों नहीं मेहरबान। और सच पूछो तो आज एहसास हुआ कि खुदा किसी को किसी का कभी मोहताज ना करे। अगर कमो ना होती तो मैं तो कब की रुल गई होती। हैरानी थी तो मुझे इस बात की कि उम्मीद अपने मैके में एक टांग पर खड़ी रहकर अपनी फुप्पू से लेकर हर छोटे बड़े का हुक्म बजा लाती थी, लेकिन यहाँ आकर इतना फर्क उसके मिजाज में आएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैं तो यही गुण देखकर उसको इस घर में लाई थी। रमीज, तुम्हें कसम है कि उम्मीद से कुछ मत कहना, वरना खामखा बदमज़गी होगी। देखो, जो तकलीफ मैंने झेलनी थी वो तो झेल ली। लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था, और आप जो समझ रहे हैं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है वो बता दो तुम मुझे। मैं तो बस ये खुशखबरी सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसी वजह से अम्मी को नहीं बताया। अच्छा, तो इसका मतलब है मामा ठीक कह रही थी, तुमने जानबूझ के ये बात उनसे छुपाई। रमीज, मेरा कोई गलत इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं तो ये खुशखबरी सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और यही मेरी गलती है, यही मेरा कसूर है। देखो उम्मीद, वो मेरी माँ है और उनका हक बनता है कि मेरी हर खुशी को सबसे पहले सुने। तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि माँ और बेटे के दरमियान फर्क आ जाए? अल्लाह ना करे रमीज, कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। भला मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे एक छोटे से झूठ ने मामूली सा बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बाप बनने की खुशी पर खुश हो जाऊं या मां के अफसुर्दा होने पर अफसोस करूं? क्या करूं मैं? आप टूटे किरचियों से भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही। जी भाई साहब, ये कोई बस या रिक्शा वगैरह क्यों नहीं आ रहा? मैडम, गालिबन आपने खबरें नहीं सुनी, आज बसों की स्ट्राइक है। ओह नो। ओके, थैंक यू। मैं इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगी? इतनी खुशी की खबर क्यों छुपाई तुमने हमसे? पूरा एक दिन गुजर गया और हमें ये तक नहीं पता कि हमारी बहू माँ बनने वाली है। अम्मी, सच में मैं बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। क्यों?
क्यों नहीं बताया तुमने? छुपाना चाह रही थी या इरादा कोई और था? मैं सच्ची बात कड़वी लग रही है ना? क्या बात है मामू, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है शाज़िया। क्या हुआ है? उम्मीद तो ठीक है? बस मेरी उम्मीद ठीक नहीं है, वो खैरियत से नहीं है। मगर क्यों? माशाल्लाह से उम्मीद किया तो खुशी की खबर है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? शाज़िया, ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्मीद को खुशी रात से नहीं है। मामू कुछ तो बताएं, मेरा तो दिल डूब रहा है। उसकी सास और उसका शौहर खुशी की खबर सुनकर इतने खुश नहीं जितने इस बात पर नाराज हुए कि ये खबर देर से क्यों बताई और मिठाई तक नहीं खाई। ये क्या बात हुई मामू? भला खबर देर से मिले या जल्दी, इससे उसकी अहमियत तो कम नहीं हो जाती। लेकिन इस बात का एहसास वहां होता है जहां लोग एक दूसरे की दिल से इज्जत करें। मुझे लगता है मेरी उम्मीद को उसकी सास दिल से पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती? तो फिर रिश्ता लेके क्यों आई थी? हम तो नहीं गए थे उनके पास, और वो रमीज ने कुछ नहीं कहा? इसी बात का तो दुख मुझे खाया जा रहा है कि मेरी उम्मीद का शौहर भी उसे गलत समझता है। अच्छा मामू, प्लीज आप दिल छोटा नहीं करें। आप ये तो देखें कि उम्मीद वहां कितनी खुश है। उसको वहां पे दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है। घर है, पैसा है, गाड़ी है, नौकर है, सभी कुछ तो हासिल है उसे। यहाँ तो बस एक कमरे में ही रहती थी। वहां देखें, वहां तो पूरे घर पे राज कर रही है, और अब तो दूसरों की मदद भी कर रही है। देखे ना, हुप्पो के इलाज के लिए भी तो उसी ने पैसे भेजे। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा मामू। आप देखिएगा मामू, जब बच्चा आ जाएगा ना, तो रमीज और उसकी अम्मी कैसे उम्मीद की हर बात मानती है। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। अल्लाह करे मेरी बेटी के साथ ऐसा ही हो। और वैसे भी उम्मीद से कोई ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता। जब औलाद हो जाती है ना मामू, तो माँ बाप के रिश्ते में और मजबूती आ जाती है। हाँ, ये बात तो है, ऐसा ही होता है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मैं आपसे इस बात से नहीं कर सकती क्योंकि आपने मेरी उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। बाप हूं मैं इसकी, दुश्मन नहीं।
और आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ख्वाब टूटे एक बेटी की ख्वाहिश थी कि उसे उसकी माँ से मिलाया जाए, और उम्मीद मेरी वो बेटी है जिसके सहारे मैं आज तक जिंदा हूं। धूप बन के सरों पर रही। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। क्या बदतमीजी है, सामने से हटिए। प्लीज देखिए, आप मुझे कोई गलत मत समझिएगा, लेकिन आज ना ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से कोई बस या रिक्शा नहीं मिल रहा है और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। पता नहीं अब कैसे जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी। प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? देखिए मैडम, मैं आपको जानता नहीं और मुझे क्या पता आप सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं। चले मान भी लेते हैं आप सच कह रही हैं, फिर भी मैं अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता। प्लीज हटिए यहाँ से। देखिए, आप मुझे गलत मत समझें। अब मेरा नाम ना शहला है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। प्लीज मेरे लिए जॉब का मिलना बहुत जरूरी है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना बहुत जरूरी है। प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर दें। ये देखिए, प्लीज आप मुझे इस एड्रेस पे पहुंचा देंगे, मुझे प्लीज इंटरव्यू के लिए जाना है। आइए बैठिए। थैंक यू। कमो, जी बेगम साहबा। तुम यहाँ अकेले काम कर रही हो, उम्मीद कहाँ है? जी दुल्हन बीबी की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आराम कर रही हैं? अभी खबर लेती हूँ। ओके, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आपको बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो अम्मी, मुझे जॉब मिल गई। आपकी दुआएं रंग ले आई। वाह अम्मी, इसका मतलब आज आप फुल ट्रीट दे रही हैं। आई लव यू। ओके ओके, बाय। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। उम्मीद, ये कौन सा वक्त है आराम का? अम्मी आप, वो वॉमिटिंग हो गई थी, तबीयत सही नहीं थी, घबराहट हो रही थी, इसीलिए थोड़ी देर लेट गई। आप मुझे बुला लेती, आप कम्मो को भेज देती। कम्मो पहले से ही काम में मसरूफ है। कोई काम था आपको? हाँ, अब से खाना दोनों वक्तों का तुम ही बनाओगी और कम्मो तुम्हारी मदद करा दिया करेगी सब्जी बनवाने में। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था और सिर्फ आज के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दे, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताओ उम्मीद, तुम क्या अनोखी माँ बन रही हो? हम भी इस मरहले से गुजरे हैं, ये तो आखिर तक लगा रहेगा। तो क्या तुम बिस्तर पे ही पड़ी रहोगी? ऐसा तो नहीं कहा मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब नीचे आओ और खाने की तैयारी करो। और हाँ, ज्यादा फारिग बैठने की जरूरत नहीं है, इससे बच्चा सुस्त होगा। कोशिश करो कि एक्टिव रहो ताकि बच्चा भी एक्टिव हो। जी। नीचे आओ। अब मेरी उम्मीद की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, सिर्फ खुशियां, बस बस बेटा, आज के बाद रोना नहीं। अब मेरी उम्मीद सिर्फ मुस्कुराएगी, अपनी
आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए सिर्फ मुस्कुराएगी। चल अम्मी, थोड़ा सा सूप पी लें, फिर दवाई भी खिलानी है, जल्दी से खोलें। क्या कह रही है? कौन? अमजद, अमजद तो अभी घर नहीं आए। जमाल? जमाल का क्यों पूछ रही हैं? वो आए या ना आए, आपको उससे क्या? आप ये सूप पिए। क्यों रो रही हैं आप? जिस औलाद ने आपको इन हालों को पहुंचाया, उसी के लिए रो रही हैं। देखिएगा, इसी दुनिया में कैसा हिसाब लेगा अल्लाह उससे। सच्ची कहा है, माँ के रिश्ते का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। कोई दूसरा रिश्ता इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। उम्मीद? हाँ, उम्मीद खुश है अपने घर में। आएगी आएगी, जल्दी आएगी। असल में अम्मी, वो डॉक्टर ने मना किया है ना, उम्मीद को आराम करने के लिए कहा है। आ जाएगी। अब रोज रोज तो नहीं आ सकती ना। चले, बस जिद नहीं करे। शाबाश, मुंह खोल थोड़ा सा। शाबाश 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 शाबाश। मुझे पता है तुमने चेन चुराई है, तुम मानो या ना मानो। हाँ, चेन मैंने ही चुराई थी। तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। हमारे टुकड़ों पे तो पलते हो तुम लोग। जा, जिसको बताना है बता दे। और वैसे भी तेरे जैसी लड़की का यकीन कौन करेगा? तेरा तो पूरा रिकॉर्ड ही खराब है। पप्पू, आपको पता है भी जमाल क्या कह रहा था कि उसने चेन चुराई है। खबरदार जो अब दोबारा चेन का नाम लिया होगा, समझी? अरे कल कम ड्रामा हुआ इस घर में, चेन की वजह से दोबारा बोलने लगी तू है? अगर इस घर में इज्जत से रहना है ना, तो खबरदार जो मेरे बच्चों की बराबरी की होगी, समझी कि नहीं समझी? जा, जाना। चल। सर छोड़ दो सर, हमें सर जी बात सुनिए, सिर्फ एक फोन करना है, घर इतला देंगे सर, प्लीज प्लीज सर। सर प्लीज सर, सर एक दफा सर फोन करने दे सर, हमारा कसूर क्या है? और चुप करो, बैठ जाओ उधर, पता चलेगा भी तुम लोगों को। सर प्लीज सर, सर एक दफा सर बात तो सुन लो सर। सर जी, मुझे मैंने बोला था वो आदमी मशकूक लग रहा है मुझे, उस कमीने की वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं। अबे अब्बा को याद करना छोड़, ये सोच मुसीबत से कैसे निकलेंगे यार। सर जी, कोई है? सर जी प्लीज बात सुन लो सर जी। सर एक मिनट के सर, बात तो सुन लो सर। अम्मी, मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। अच्छा, अब तुम ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब क्या रेस्ट करूँ अम्मी, रमीज के आने का वक्त हो गया है। अब बेटा, काफी देर से काम में लगी हुई हो, जाओ जाकर आराम कर लो। जैसे आप कहें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, पहले से बेहतर है, लेकिन थक जल्दी जाती हूँ। तुम इतनी जल्दी? खैरियत? हाँ, ऑफिस में काम कम था, सोचा कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं। उम्मीद कहाँ है? वो अपने कमरे में है। कमरे में इस वक्त? बेटा, आज मैंने उसे खाने का कहा था कि खाना वही बनाएगी, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे वॉमिट हो रही है और तबीयत में भी भारीपन है, मुझसे काम नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या? मैंने उसे समझाया कि देखो, इस कंडीशन में इसी तरह होता है, अब मुस्तकिल बिस्तर पे पड़े रहना भी तो अच्छा नहीं है ना। मगर बेटा, उसने तो मुझे साफ साफ झाड़ दिया और कहने लगी कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है। आप रुके, मैं खबर लेता हूँ उसकी। अरे मेरे चांद, पहले पूरी बात तो सुनो। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने उससे कहा कि मैं अभी रमीज को फोन मिलाती हूँ, तो फौरन खड़ी हो गई खाना बनाने के लिए। मगर मेरे बच्चे, ये सब कब तक चलेगा? फिर खाना बनाया उसने? खाना तो बनाया है, मगर अल्लाह जाने कैसा बना होगा। बहुत नाराज थी। अब तो मैं उसे कुछ कहने से भी डरती हूँ रमीज। अगर उसने मुझे तुम्हारी नजरों में झूठा साबित कर दिया तो मैं क्या करूंगी? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसे मैं आपको झूठा मान लूं, हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चा, ये तो मेरे मालिक का लाख लाख एहसान है कि उसने मुझे तुम जैसा बेटा अता किया। तुम आराम करो, मैं उम्मीद को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, आप बैठिए, रेस्ट करें, मैं बुलवाता हूँ। कमो, कमो, जाकर बीबी जी को बुला कर लाओ, उन्हें बोलो खाना खा ले। चले मामा। वो अम्मी से मिले आप? वो कौन सी मिनिस्टर हैं जो मैं उनसे मिलता? क्या हो गया है आपको? पहले तो आप अम्मी के पास जाते थे, उनका हालचाल पूछते थे, तो कितने दिन हो गए अमजद, आप उनके पास गए नहीं। क्या सोचेंगी वो? अपने काम से काम रखो, समझी? अबे तुम हो ना अम्मा का ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए। मामू मौजूद हैं, क्या करते रहते हैं सारा सारा दिन? रख लेंगे अपनी बहन का ख्याल। सालों से मुफ्त की रोटियां तोड़ दें बस। मामू ही ख्याल रखते हैं, बेकार जरूर है, लेकिन कम से कम आपकी कमाई नहीं खा रहे। अमजद, आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। मेरा दिमाग मत खराब करो। यूनियन लीडर बनने के बजाय अपने मियाँ की भी फिक्र कर लिया करो। सारे घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और ये जमाल, जमाल क्या करता है? हाँ, क्या तुम लोगों को सिर्फ एक मैं ही मिलता हूं जिसकी गर्दन पकड़ते हो तुम? सब आपका फर्ज है अमजद। घर वालों का एहसास आप नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? हाँ हाँ, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। एक बात बताऊं शाजिया, ये फर्ज और जिम्मेदारी जैसे भारी भारी अल्फाज ना सिर्फ लेक्चर देने में काम आते हैं, आम जिंदगी में किसी अजाब से कम नहीं होते ये। और तुम क्या बात कर रही हो? घर में बैठ के सिर्फ पैसा उड़ाती हो। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 2 वक्त की रोटी कमा के लाता हूं मैं। ये इस वक्त कौन आ गया? अमजद जरा देख लें। अब दरवाजा भी मैं ही जाके खोलूं? जमाल कहां मर गया है? उठाओ उसको। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अच्छा ठहरो, देखता हूं मैं। चप्पल अमजद भाई, आपके भाई और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? जी, जल्दी आ जाए। कौन था? कोई नहीं।
तो फिर ये इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा था? मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ जाके खाना गर्म करो, जाओ। कौन था? ये था, वो था। क्या करूं, थाने जाऊं कि नहीं? मजीद पैसा ही खर्च होगा। अब मेरे पास हराम की कमाई तो है नहीं कि यूं लुटाता फिरूं। अच्छा साला सरदार है चैन में। उम्मीद, तुम्हारी सेहत के लिए आराम और अच्छी खुराक बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखा करो बेटा। जी अम्मी। देखो, अपना कामकाज में ध्यान लगाओ। जितना तुम कामकाज करोगी उतना ही तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए अच्छा होगा। अम्मी ठीक कह रही हैं। और तुम क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ गुजारा करो। मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आप लोग मुझसे अभी तक नाराज हैं। बात तो नाराजगी की है, मगर इस सिचुएशन में ये मुनासिब नहीं कि हम इस टॉपिक पे और मजीद बहस करें। अम्मी प्लीज मेरा एतबार कीजिए। मैं तो सिर्फ रमीज को सरप्राइज देना चाहती थी और आपको तो हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। खैर, मैं नाराज नहीं हूँ। बस तुम मम्मा का ख्याल रखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड किया करो, समझी? जी बेहतर। और हाँ, एक और बात, आइंदा मेरी माँ की दिल आज़ारी करने की कोशिश मत करना। मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी हैं वो तुमसे, कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें हर हाल में हुक्म मानना चाहिए इनका। अगर मेरी माँ खुश हैं तो समझो मैं भी खुश हूं। जी। अगर तुम्हारा शौहर कहे रात तो कहना रात है, अगर वो कहे दिन तो कहना दिन है। उम्मीद, कभी भी अपने शौहर के आगे जुबान मत चलाना, उसका हर हुक्म बजा लाना, हर हुक्म। चले, अपना पैर उठाकर जमीन पर रखें। आपकी एड़ी जमीन पर लगनी चाहिए। दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, बस 10 मिनट्स और। चले जी, बस बस उम्मीद, मुझसे और नहीं चला जा रहा। बहुत दर्द हो रहा है। जी मैं समझ सकती हूँ। अभी देखिए, दवा लिए हुए आपको कुछ ही दिन हुए हैं ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। और आज आप जो तकलीफ उठा रहे हैं ना, इससे लंबी तकलीफ से निजात मिल जाएगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरे शौहर की सेहत का सवाल है। उम्मीद, तुम्हारी ये मोहब्बत मेरी हिम्मत बढ़ाती है। आई एम सो लकी, मुझे तुम जैसी बीवी मिली। ऐसा करते हैं, फिर वॉक करते हैं। जी, लेकिन इस बार आपको खुद चलना होगा। चलो।
इतना आलीशान ऑफिस था, और पता है सारे इंटरव्यू देने वाले इतने ब्रिलियंट आए हुए थे कि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी। तो कोई मौजा हो गया जो मुझे नौकरी मिल गई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। और ये खुशी सिर्फ हम दोनों की है, तो इसे हम दोनों मिलकर ही सेलिब्रेट करेंगे। और मैं क्या करूंगा? अरे वाह जी वाह, बल्ले भाई बल्ले, दोनों माँ बेटियां बड़ी खुश लग रही हैं। क्या कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है? हाँ, बहुत अच्छी और बड़ी नौकरी मिली है जो सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। अच्छा जी, यानी सिर्फ और सिर्फ तेरी ही मेहनत का नतीजा है। और वो मैं जो जब छोटी सी थी तू, तब से अब तक बड़े होते होते मैं तेरी फीसें देता रहा हूँ, इतने इतने नोट देता रहा हूँ स्कूल में, उसका क्या, वो बेकार? मैं आपके सारे पैसे आपको सूद समेत लौटा दूंगी बहुत जल्द, ठीक है? अच्छा जी, चलो ठीक है, देखते हैं कि सूद समेत तू कैसे और कब वापस करती है। हाँ? और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? पानी तो डाल दे। ले मत पी। मुझे लगता है कि इन्हें माँ बनने की कोई खुशी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर क्या वजह है कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती? रखती हूँ ना, बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छा, तो फिर आज बताइए खाने में क्या खाया आपने? सुबह में नाश्ता किया था, फिर काम के चक्कर में लंच भूल ही गई मैं करना। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो सारा कुछ तो डॉक्टर पे ठहराया जाता ना। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब आप बताइए क्या करना होगा? देखिए, इन्हें बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है 10 से 15 दिन तक के लिए। और माशाल्लाह से आप तो वेल ऑफ है, फिर ये घर का काम क्यों करती हैं? अब मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना, बिजी रहती हूँ। हाँ अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी जान को तो मुसीबत में ना डालें। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये मैं मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ठीक है? दिन में 2 मरतबा खानी है, ताकत की है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। चला बेटा, नाश्ता तो कर लो। अम्मी देर हो रही है, ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगी। 5 मिनट की देर से क्या होगा बेटा, खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते, और रिस्क की कदर करना सीखो। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देर हो रही है ना, ऑफिस जाकर पक्का कुछ खा लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी बेटी की हिफाजत करना परवरदिगार। अरे अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं? पैर तो ऊपर करे, कहाँ चुप जाएगा तो। अच्छा कैसे उठाऊं? अमजद, अमजद जरा बात सुने। क्या हो गया है? थका आ रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, बोलो क्या बात है? अमजद जरा मेरी मदद कर देना, अम्मी को दूसरे कमरे में लेके जाना है। ओ, मैं अभी अम्मा को नहीं उठा सकता, बहुत थका हुआ हूँ यार मैं। तुम एक काम करो, यही कपड़े रहने दो अभी। क्या बात कर रहे हैं आप अमजद? आप जब छोटे थे तो क्या अम्मी आपकी गंदगी साफ नहीं करती थी? शर्म आनी चाहिए आपको। बस अपना लेक्चर बन रखो, और खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी हराम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ ना अपने प्यारे मामू जान को कहो, जो सारा दिन यहाँ पे घर में पलंग तोड़ते रहते हैं। अच्छा रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, इतनी हिम्मत है मुझ में। हाँ, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है, तो उठा लो ना सारा बोझ खुद ही। अरे जिसने अपाहिज बनाया वो तो सारा दिन अय्याशी करता फिरता है, बस सारी मुसीबत मुझ पर डालती है।
भाईजान, भाई, सर एक मिनट बात सुनिए सर प्लीज एक फोन करने में सर प्लीज समझा के नहीं सर, प्लीज एक फोन 500 देता हूँ सर, एक फोन करने में। अच्छा नाव का ना मेरा हजार। अपनी बकवास बंद करो, खामोशी से उधर बैठ जा बस। रिश्वत देगा तू मेरे को, हैं? बैठ जा अंदर। सर जी सर, भाई इनमें तो किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है, क्या करें? आपने पैसे देके भी बात कर ली है, प्यार से भी बात कर ली है। यार जमाल, कोई तो होगा तेरा जान पहचान का अफसर, कोई तो होगा जान पहचान का बड़ा बंदा। यार सोच जमाल, यार सोच। रमीज है। ये रमीज कौन है? अबे वो मेरा मामू है ना, उसकी बेटी का शौहर, बहुत बड़ा आदमी है। यार तो उससे बात करना है यार तू। कॉल मोबाइल भी इन्होंने ले लिया। भाई एक मिनट बात सुने सर जी। सर क्या है?